गुड मॉर्निंग क्लास, दिस इज़ धरा श्रीवास्तव, योर इंग्लिश टीचर। स्टूडेंट्स, आज हमारे सामने है एक नया चैप्टर जिसका नाम है हु विल बी निंगथाओ। नाउ अब आपको बताती हूँ कि निंगथाओ किसे कहते हैं। निंगथाओ इज़ अ किंग। जब भी से हम राजा को राजा बोलते हैं, किंग बोलते हैं, वैसे ही मणिपुरी लैंग्वेज में निंगथाओ का मतलब होता है किंग और क्वीन का मतलब होता है लाइमा। और यहाँ पर हमारे सामने जो एक स्टोरी है वो मणिपुर की है, और मणिपुर की ये स्टोरी हमें बताती है कि एक अच्छे शासक, एक गुड रूलर की क्वालिटीज़ क्या होती हैं। तो आइए इसे पढ़ते हैं। लॉन्ग लॉन्ग अगो इन द लैंड ऑफ कांगले पाक इन मणिपुर देयर लिव्ड अ निंगथाओ एंड अ लाइमा। बहुत 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 पहले की बात है। एक जगह थी जिसका नाम था कांगले पाक और वो थी मणिपुर में, और वहाँ पर एक निंगथाओ और एक लाइमा यानी एक किंग एंड अ क्वीन रहते थे। दे वर लव्ड डियरली बाय द पीपल, और वो ही दोनों जो वहाँ की जनता थी, जो वहाँ के लोग थे, वो उन्हें बेहद प्यार करते थे। द निंगथाओ एंड लाइमा ऑन देयर पार्ट नेवर स्टॉप थिंकिंग अबाउट देयर मियाम, देयर पीपल। आर मियाम शुड बी हैप्पी, दे सेड। मियाम का मतलब है पीपल, प्रजा, लोग। तो निंगथाओ और लाइमा वो भी उतना ही प्यार करते थे अपनी जनता से, और हमेशा उनके बारे में ही सोचा करते थे और कहते थे कि हमारी जनता खुश होनी चाहिए, हमारे मियाम खुश होने चाहिए। द पीपल वर नॉट द ओनली वंस हु लव्ड डियर निंगथाओ एंड लाइमा। और जो लोग थे सिर्फ वही नहीं थे जो कि निंगथाओ और लाइमा को प्यार करते थे, बल्कि वहाँ की जो बर्ड और एनिमल थे वो भी उन्हें बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। द निंगथाओ एंड लाइमा वर always said everybody in Kangle Park should live in peace, not only the people but the birds, animals and trees। और निंगथाओ के जो निंगथाओ थे और लाइमा थे वो हमेशा ये कहा करते थे कि सिर्फ यहाँ के लोग ही शांति से ना रहें, बल्कि यहाँ के पेड़ पौधे, चिड़िया, ये सब भी प्रेम पूर्वक आपस में मिलजुल करके रहा करें। देयर बिलव्ड किंग एंड क्वीन हैड 3 सन। और जो राजा और रानी थे उनके 3 पुत्र थे। पहले का नाम था साना जाओबा, दूसरे का नाम था साने आइमा, और तीसरे का नाम था साना तोम्बा। ना 12 साल के बाद वहाँ पर एक लड़की हुई, राजा रानी को एक बेटी हुई। शी वॉज नेम्ड साना तोम्बी, और बेटी का नाम रखा गया साना तोम्बी। शी वॉज अ लवली चाइल्ड, सॉफ्ट एंड ब्यूटीफुल इनसाइड। शी वॉज लव्ड बाय वन एंड ऑल। और जो लड़की थी वो बहुत ही प्यारी थी, बहुत ही सुंदर थी, और सबसे बहुत ही मधुरता के साथ बातें करती थी, और वो सभी के द्वारा प्यार की जाती थी। वो एवरीबडी लव्ड हर, हर कोई उसे प्यार करता था। द ईयर्स वेंट बाय, कई साल बीत गए। एंड द चिल्ड्रन ग्रू अप वेल, और सभी बच्चे धीरे धीरे बड़े हो गए। एंड देन वन डे द निंगथाओ कॉल्ड ऑल द मिनिस्टर्स एंड सेड। और फिर जब सब बच्चे बड़े हो गए तो निंगथाओ ने सभी मंत्रियों को बुलाया और उनसे कहा कि इट इज़ नाउ टाइम टू डिसाइड द टुनुगी निंगथाओ द फ्यूचर किंग। और फिर राजा ने बोला कि अब समय आ गया है मंत्री जी कि हम आने वाला अपना भविष्य का राजा ढूंढ लें। तुनगी किंग निंगथाओ मतलब फ्यूचर किंग, तुनगी मतलब फ्यूचर, भविष्य का। द मिनिस्टर्स वर शॉक्ड, बट ओ निंगथाओ व्हाट इज़ टू डिसाइड, साना जोबा योर एल्डेस्ट सन विल बी आवर फ्यूचर किंग। लेकिन मिनिस्टर्स ने इसे बात सुन करके सारे मिनिस्टर्स बहुत ज़्यादा शॉक्ड रह गए। उन्होंने बोला इसमें चूज़ क्या करना है, जो आपका सबसे बड़ा पुत्र है साना जोबा वही हमारा फ्यूचर किंग होगा। वेल, द निंगथाओ रिप्लाइड। निंगथाओ ने कहा हाँ अच्छा, लेकिन दैट इज़ हाउ इट हैपेंड इन द ओल्ड डे। ये तो पुराने समय की बात है, ऐसा तो पहले हुआ करता था। द एल्डेस्ट सन ऑलवेज बिकेम द किंग, कि जो सबसे बड़ा बच्चा होता था वही राजा बना करता था। ये तो पुरानी बात है। बट टाइम्स हैव चेंज्ड, लेकिन अब समय बदल गया है। सो लेट अस सेलेक्ट अ किंग हु इज़ मोस्ट वर्दी ऑफ बिकमिंग अ किंग। तो आज हम ऐसे राजा को चुनेंगे, हम ऐसे व्यक्ति को चुनेंगे राजा बनने के लिए जो कि राजा बनने के योग्य है, राजा बनने के लायक है। वी विल हैव अ कॉन्टेस्ट टू सेलेक्ट द फ्यूचर किंग। और हम भविष्य का राजा निर्धारित करने के लिए हम एक क्विज़ कराएंगे, एक टेस्ट कराएंगे, एक कॉन्टेस्ट कराएंगे। एंड लाइमा सेड, लाइमा ने ऐसा कहा कि ऐसा है, अगर हमें राजा चूज़ करना है तो हम एक कॉन्टेस्ट कराते हैं, एक प्रतियोगिता करा लेते हैं।
And so in the land of Kangle Park there was a contest, a horse race. और फिर कांगले पार्क में क्या हुआ, एक हॉर्स रेस हुई, घुड़दौड़ हुई. Whoever reached the Khongnang, the banyan tree, first would be declared to Nugi Ningthao. और जो भी सबसे तेज़ सबसे पहले कोंगखांग यानी कि जो बैनियन ट्री है, जो बरगद का पेड़ है, वहाँ तक पहले पहुँचेगा वही हमारा निंगथाऊ होगा, वो भी हमारा आगे फ्यूचर का किंग होगा. बट देन अ स्ट्रेंज थिंग हैपन, लेकिन तभी एक बहुत ही अजीब सी घटना घटी. साना जौबा, सुनाई अम्मा एंड सानाथोम्मा, ऑल थ्री ऑफ देम फिनिश द रेस टुगेदर. इन तीनों ने रेस साथ में ख़त्म कर दी, तीनों वहाँ पर साथ पहुँच गए. कहाँ पर? द बैनियन ट्री. They were expert riders and all the three reached the finish line at the same time. और फिर तीनों जो फ्यूचर के किंग के जो कंटेस्टेंट थे वो तीनों एक साथ फिनिश लाइन पर पहुँचे, मतलब एक तरह का टाई हो गया. ठीक है. There was great excitement. Look at them, the people shouted. Shagol Tompa Numa, such fine horsemen. ठीक है. तो लोग जो थे वहाँ पर वो ये देख करके बहुत ही खुश हो गए. उन्होंने देखा देखो कितने ही लायक है तीन के तीनों कितने ही अच्छे घुड़सवार हैं. बट वन क्वेश्चन रिमेंड, हु वुड बी द टुनुगी निंगथाओ. लेकिन एक क्वेश्चन अभी भी था जिसका उत्तर नहीं मिल पाया था कि हमारा फ्यूचर किंग कौन होगा. द निंगथाओ एंड लाइमा टर्न टू देयर सन्स. फिर निंगथाओ और लाइमा अपने पुत्रों की तरफ आए, उनसे कहा. द निंगथाओ सेड, निंगथाओ ने बोला, साना जौबा, सनाई अम्मा एंड साना तोम्बा, यू हैव प्रूव्ड दैट यू आर फाइन हॉर्समैन. तुम तीनों ने ये तो साबित कर दिया है कि तुम तीनों बहुत ही अच्छे घुड़सवार हो. डू समथिंग डिफरेंट ईच वन ऑफ यू सो दैट वी कैन डिसाइड हु विल बी टुनुगी निंगथाओ. तो अब तुम तीनों कुछ ऐसा अलग करो, कुछ बहुत अलग करो, जिससे कि हम ये तय कर पाए कि कौन हमारा राजा बनेगा. सडनली तभी क्या हुआ, साना जौबा माउंटेड हिज हॉर्स ऑन एंड हेल्ड हिज स्पीयर स्ट्रेट इन फ्रंट ऑफ हिम. तभी साना जौबा ने क्या कर दिया, अपने घोड़े को झुका दिया, माउंट कर दिया, एंड देन अपना स्पीयर, अपना भाला लेकर के एकदम उसके सामने खड़ा हो गया. ही लुक्ड अराउंड, देयर वॉज हश अमंग पीपल, दैट इज साना जौबा द एल्डेस्ट गोइंग टू डू, दे थॉट टू देमसेल्फ. फिर अब उसका ये पॉस्चर देख के जो आसपास की जनता थी वो एकदम बहुत चक्की रह गई, वो कंफ्यूज हो गई, वो समझ नहीं पा रही थी कि साना जौबा आखिर करना क्या चाहता है. Sana Jauba then looked at the huge Khongnang standing majestically in the distance. He pierced the tree and jumped the horse right through it. फिर साना जौबा ने क्या किया, जो बैनियन ट्री था, खोंगनांग था, उसके सामने खड़ा था एकदम मेजेस्टिकली, बहुत ही फाइन तरह से उसके सामने दूरी पे. उसने उस जो पेड़ था उसको उसने अपने भाले से भेद दिया और अपने घोड़े को इस पार से उस पार उस पेड़ के अक्रॉस कुदा दिया. ब्रावो ब्रावो, द पीपल शाउटेड. उसको देख करके लोगों ने बोला, वाह वाह क्या बात है. और ब्रावो को वो लोग किस लैंग्वेज में बोलते थे, मणिपुरी. और मणिपुरी में भी ब्रावो को कहा जाता है थौरो थौरो. और फिर वहाँ पे शांति छा गई. नाउ इट वॉज द टर्न ऑफ द सेकेंड सन, सुनैयम्मा. अब सुनैयम्मा की टर्न थी कुछ अलग करने की. वॉट वुड ही डू, अब वो क्या करेगा. सुनैयम्मा टू लुक्ड एट द खोंगनांग एज ही माउंटेड हिज हॉर्स. अब सुनैया में भी बरगद के पेड़ की तरफ देखा और अपने घोड़े को माउंट किया. एंड देन ही रोड्स टूवर्ड द ट्री हार्डर एंड हार्डर. फिर उसने अपने घोड़े को दौड़ाया उस ट्री की तरफ बहुत ही ज़ोर से. द पीपल वॉच इन साइलेंस अफ्रेड इवन टू ब्रीथ. लोग उसको इतनी ध्यान से देख रहे थे कि वो सांस भी नहीं ले रहे थे. वो लोग एक टक मन लगाए उसकी तरफ देख रहे थे. When he was really close, he urged his horse to jump. और जैसे ही वो पेड़ के पास पहुंचा उसने अपने घोड़े से कहा, जंप करो. Higher and higher the horse rode until horse and the rider jumped clear over the huge tree and landed on the other side in a wonderful motion. Now अब क्या किया, अब जब उसने बोला अपने घोड़े को कुछ छलांग लगाने के लिए, उसने अर्ज किया, उसने प्लीज़ किया घोड़े को, तो फिर घोड़े ने छलांग लगाई और इस तरह से वो दोनों पेड़ के इस पार से उस पार छलांग लगाते हुए पेड़ को क्रॉस कर गए. द पीपल ब्रीथेड इन रिलीफ एंड सेड इन यूनिसन, फाजई फाजई, यानी वंडरफुल वंडरफुल. जो लोग थे वहाँ पर जब उन्होंने देखा कि ये लोग उधर जंप कर गए तो उन्होंने चैन की सांस ली और यूनिसन यानी एक साथ बोला, फाजई एंड फाजई. एंड नाउ इट वॉज द टर्न ऑफ द यंगेस्ट सन. और अब सबसे छोटे बेटे की बारी थी जिसका नाम था साना तोम्बा. ही टू रोड हिज हॉर्स टुवर्ड्स द खांगनांग एंड बिफोर एनीबडी न्यू व्हाट वाज हैपनिंग uprooted it. Now
अब क्या किया, अब इसने भी अपने घोड़े को उसके सामने खांगनांग यानी कि बनियन ट्री के सामने खड़ा किया, और अभी इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता उसने उस पेड़ को अप्रोच कर दिया यानी कि उस पेड़ को उखाड़ दिया। ट्रिम्फेटली ही कैरी द ट्री ऑन द निंग थाउ एंड लाइमा एंड लेड इट देयर फीट। अब उसने बहुत ही ट्रिम्फली यानी कि बहुत ही जीत के इमोशन में, बहुत ही प्राउड में उसने उसने पेड़ को वहाँ से लेकर के निंग थाउ और लाइमा के सामने ला करके उनके पैरों में रख दिया। शाउट्स ऑफ थारो थारो फाजे फाजे फिल द माउंटेन्स। अब पूरी घाटियों में, पूरी पहाड़ियों में सिर्फ ब्रावो ब्रावो और वंडरफुल वंडरफुल के ही चीयर्स गूंजने लगे। सारी जनता इस तरह से करने लगी। द पीपल ग्रू रेस्टलेस। अब लोग बहुत ज़्यादा रेस्टलेस हो गए, मतलब बेचैन हो गए। दे वर वाई वर द निंग थाउ एंड लाइमा टेकिंग सो लॉन्ग टू मेक एन अनाउंसमेंट। अब वो ये सोचने लग रहे कि अब राजा रानी निर्णय लेने में इतना समय क्यों लगा रहे हैं। देखो छोटा वाला जो बेटा है उसने उतने भारी पेड़ को उखाड़ दिया है, तो उससे ज़्यादा शक्तिशाली तो कोई हो ही नहीं सकता, तो उसे राजा बना देना चाहिए। लेकिन राजा रानी उसे निर्णय देने में इतना समय क्यों लगा रहे हैं, ये पूरी जनता सोच सोच के रेस्टलेस हो रही थी यानी बेचैन हो रही थी। दे क्रेन्ड दियर नेक्स टू सी वॉट वॉज हैपनिंग। और सब ने अपने गर्दन को यहाँ वहाँ झुका कर टेढ़ा करके देखने की कोशिश करी कि आखिर हो क्या रहा है। द निंग थाउ एंड लाइमा वर वॉचिंग सानाटोम्बी 5 years old डॉटर। लेकिन जो राजा रानी थे वो सानाटोम्बी की तरफ देख रहे थे जो कि 5 साल की बेटी थी, और शी लुक्ड सैड एंड लोनली। एंड जो सानाटोम्बी थी वो बहुत ही दुखी और अकेली लग रही थी। शी स्टेयर्ड एट द कोंगनोंग विच ले डेड एट द थ्रोन। और वो ध्यान से, कौन, सानाटोम्बी ध्यान से उस बैनियन ट्री की तरफ देख रही थी जो कि राजा रानी के पैरों के पास पड़ा हुआ था। बर्ड्स फ्लैप्ड वरीडली अराउंड सर्चिंग फॉर देयर होम्स इन द ट्रीज। और जो चिड़ियाएँ थीं वो परेशान होकर के आसपास उड़ रही थी। क्यों? क्योंकि वो उस पेड़ में उनका घर था और अब वो अपना घर ढूंढ रही थी। सानाटोम्बी वॉकड अप टू द कोंगनोंग एंड विस्पर्ड। सानाटोम्बी धीरे से पेड़ के पास आई और उसके धीमे से फुसफुसा करके उसने कहा, द कोंगनोंग इज़ डेड। कोंगनोंग मर गया। इट वॉज हर्ट बाय स्पीयर एंड नाउ इट इज़ डेड। उसने बोला कि कोंगनोंग जो था पहले उसे भाले से भेदा गया, इस वजह से उसको चोट लग गई और अब उसकी मृत्यु हो गई। द पीपल वर ऑल अटेंशन। अब उसकी बात सुन के सभी लोग अटेंशन में आ गए, सब लोग ध्यान देने लगे, अरे ये तो सही कह रही है। द निंग थाउ स्टूड अप। वो देख करके जो राजा थे वो खड़े हो गए। ही लुक्ड एट द 3 boys। उन्होंने तीनों अपने बेटों की तरफ देखा। ही लुक्ड एट द गर्ल एंड फिर अपनी बेटी की तरफ देखा। ही टर्न टू द पीपल। और फिर अपने जनता की तरफ मुड़ के उसने बोला, इफ़ एनीबडी इज़ वर्दी ऑफ बिकमिंग द रूलर इट इज़ सानाटोम्बी। अगर कोई राजा बनने के योग्य है तो वो सानाटोम्बी है, 5 साल की बच्ची। इट वॉज शी। ये वही बच्ची है, इसी ने कहा, टोल्ड अस टू लुक एट द सोल ऑफ द कोंगनोंग। इसने कहा कि हम कोंगनोंग की आत्मा की तरफ देखें, कोंगनोंग की स्थिति की तरफ देखें। सानाटोम्बी फील्स द पेन ऑफ अदर। सानाटोम्बी जो है वो लोगों के दर्द को महसूस कर रही है। उसने उस पेड़ के दर्द को महसूस किया कि कैसे उसे पहले भाले से, स्पीयर से भेदा गया और फिर उसे उखाड़ दिया गया। तो उसके दर्द को जहाँ पर कोई नहीं समझ रहा था, सबसे पहले सानाटोम्बी ने समझा और तभी उसने सबको बताया कि पहले से कि सानाटोम्बी अब नहीं रहा, कि कोंगनोंग अब नहीं रहा। शी फील्स द पेन ऑफ द पीपल, द एनिमल, द बर्ड एंड द ट्रीज। तो किंग ने बोला कि सानाटोम्बी जो है वो जानवरों का, लोगों का, चिड़िया का और पेड़ों का, इन सब के दर्द को समझ रही है, इसलिए सबसे अच्छी राजा यही बनेगी। आई डिक्लेयर सानाटोम्बी द फ्यूचर लाइमा ऑफ कांगलेपाक। सानाटोम्बी को मैं भविष्य की का राजा घोषित करता हूँ, ऐसा किंग ने कहा। द साइलेंस फिल। और सभी शांत हो गए। कि कौन? जो भी जनता प्रजा में लोग थे। एवरी वन टर्न टू लुक एट द लिटिल गर्ल द फ्यूचर क्वीन। और अब सभी मुड़ करके वापस से फ्यूचर क्वीन सानाटोम्बी की तरफ देखने लगे। देयर शी स्टूड। वो वहाँ पर खड़ी थी। ऑल ऑफ 5 लाइक अ स्मॉल कोंगनोंग। और फिर वो किस तरह से एक शेप बना करके कोंगनोंग बैनियन ट्री की तरह खड़ी थी और सारी चिड़िया उसके आसपास उड़ रही थी। दे सैट ऑन अ शोल्डर ऑन हर हेड। वो कभी उनके कंधे पे बैठती तो कभी उसके हाथों पर तो कभी उसके सर पर। शी हेल्ड आउट हैंड्स फुल ऑफ ग्रेन एंड द बर्ड्स फ्लैप्ड अबाउट हर पैकिंग एट द फूड। और उसने अपने हाथों पर चिड़िया के चुगने के लिए दाने ले रखे थे जो कि चिड़ियाएँ खा रही थी और उसके पास बैठी हुई थी।
अ लाइमा इज़ वन हु डज़ नॉट हर्ट एनीबडी इन द किंगडम। और एक राजा वही होता है जो उसके राज्य में, उसके किंगडम में किसी को भी चोट ना पहुंचने दे, ना पहुंचाए। ओके, तो देखो आप यहाँ पर वो जो सानातोम्बी थी वो एक बैनियन ट्री जब कट गया तो उसने एक ट्री का पोस्चर बना करके वहाँ पर खड़ी हो गई ताकि चिड़िया उसके ऊपर बैठ सके। ओके, तो आज हम समझ गए इस स्टोरी से कि एक अच्छा रूलर वही हो सकता है जो किसी को हर्ट ना करे, जो भी लिविंग बीइंग है उसे चोट ना पहुंचाए। दिस वॉज अ स्टोरी रिटन बाय इंदिरा मुखर्जी एंड आई होप आपको समझ में आई होगी। बहुत ही प्यारी कहानी थी। कुछ नए वर्ड्स हमने सीखे हैं। पीस, मैंने बोला पीस मतलब क्वाइट या शांति जिसे कहा जाता है। वर्दी मतलब डिज़र्विंग, मतलब किसी चीज़ के लायक होना, योग्य होना। कॉन्टेस्ट मतलब प्रतियोगिता, कंपटीशन। स्पीयर मतलब हंटर्स वेपन यानी भाला, जैसे मैंने आपको बताया। ट्रम्पेटली मतलब बहुत ही जीत के साथ, खुशी के साथ, तो उसको विक्टोरियसली। नाउ अब कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। नेम द प्लेस इन मणिपुर वेयर द निंगथाउ एंड लाइमा रूल। तो निंगथाउ एंड लाइमा कहाँ रूल करते थे, उस जगह का नाम क्या है? तो मैंने ऊपर आपको बताया था, आप दोबारा स्टोरी को पढ़ेंगे तो आपको उसका आंसर मिल जाएगा, जगह का नाम मिल जाएगा, जो कि था कांगलेपाक। वाई डिड द पीपल ऑफ कांगलेपाक लव देयर किंग एंड क्वीन। कांगलेपाक के लोग राजा और रानी को क्यों प्रेम करते थे? क्योंकि वो बहुत ही अच्छे रूलर थे और वो सभी को शांति से रहने के लिए प्रेरित करते थे। और वाई डिड निंगथाउ चूज़ द फ्यूचर किंग। निंगथाउ ने फ्यूचर का किंग क्यों चूज़ करा? तो निंगथाउ ने एल्डेस्ट सन को गद्दी देने का जो ट्रेडिशन था उसको पुराना समझा, ओल्ड समझा, और उसने बोला कि अब ज़माना बदल गया है, अब हम चूज़ करेंगे क्योंकि जो जिसके योग्य होगा उसी को हम राजा बनाएंगे। ठीक है, सो वो चूज़ करने, फ्यूचर किंग को चूज़ करने का उन्होंने कॉन्टेस्ट इसीलिए रखा क्योंकि वो ही वांटेड द बेस्ट किंग एंड डिजर्विंग किंग। हाउ डिड द किंग वांट टू सेलेक्ट द फ्यूचर किंग। किंग फ्यूचर का किंग कैसे सेलेक्ट करना चाहते थे? तो वो एक कॉन्टेस्ट रखा था उन्होंने, एक कॉन्टेस्ट के माध्यम से वो सेलेक्ट करना चाहते थे। व्हाट काइंड ऑफ चाइल्ड वॉज सानातोम्बी। सानातोम्बी कैसी थी? सानातोम्बी बहुत ही प्यारी, बहुत ही सॉफ्ट और अंदर से बहुत ही खूबसूरत लड़की थी जो कि दूसरों के पेन को समझती थी। हैव यू एवर सीन एन एनिमल और अ बर्ड इन अ पेन। क्या तुमने कभी किसी जानवर को या किसी चिड़िया को दर्द में देखा है? और अगर देखा है तो तुमने ऐसा क्या किया है उनकी हेल्प करने के लिए? इसे आप ज़रूर लिखें। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। जो भी मैंने क्वेश्चन आंसर डिस्कस किए हैं इन्हें आप अपनी कॉपीज़ में करेंगे, अपनी लैंग्वेज में लिखेंगे। नहीं समझ में आता है तो डेफिनेटली मैं आपको आंसर्स प्रोवाइड करा दूँगी। ओके, सो ये आप करें। प्लस आपके लिए एक और टास्क है कि आपको इंडिया का मैप लेना है और उसके नॉर्थ ईस्ट में मणिपुर स्टेट को आपने कलर करना है। मणिपुर स्टेट का जो एरिया है उसे आपने कलर करना है। आप ये पॉलिटिकल मैप में भी कर सकते हैं और अगर फिजिकल मैप में कर लें तो और भी अच्छा है। इसे करके आप मुझे ज़रूर दिखाएं। आगे है व्हाट लैंग्वेज डू द पीपल ऑफ मणिपुर स्पीक। मणिपुर के लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? तो मणिपुर के लोग मीज़ो भाषा बोलते हैं। ओके, सो अगला क्वेश्चन कह रहा है हु डू यू थिंक शुड हैव बीन द मेड द फ्यूचर किंग। आपको क्या लगता है कि फ्यूचर का किंग किसे बनाना चाहिए? साना जौबा को, जो कि पेड़ के आर पार कूद गया, ठीक है। दूसरा सनायाइमा जो पेड़ के ऊपर से कूद गया, और साना तोम्बा जिसने कि पेड़ को उखाड़ दिया। तो अब ये तीनों में से आप बताइए कि आपको क्या लगता है किसे फ्यूचर किंग बनाना चाहिए। ओके, सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। अगली क्लास में मिलेंगे, आगे का डिस्कस करेंगे। तब तो चैप्टर को दोबारा से पढ़िए, डिफ़िकल्ट वर्ड्स को मार्क करिए। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। घर पे रहिए, पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू क्लास।